नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 4 अहम तस्वीरों के साथ। तो गोरखनाथ विश्वविद्यालय का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकार्पण किया है, तो वहीं सपा में दोबारा से अंबिका चौधरी की वापसी हो गई है। प्रदेश भर में रालोद का प्रदर्शन की तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो बारिश के चलते महाराजगंज में पुल ढह गया है। तो ये 4 बजे की 4 बड़ी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर कि किस तरीके से आरएलडी ने प्रदर्शन किया है और बाकी जगह पे क्या हालात हैं। ये चीज जो 4 तस्वीरों में आपने देखी। बढ़ते आगे महाराजगंज से खबर लेते हैं। तो महाराजगंज में हो रही लगातार बारिश के चलते चिंचौल ब्लॉक की ग्राम सभा बकुलडीह में एक पुल ढह गया। पुल के ढहने से कई गांव का संपर्क मार्ग बंद पड़ा है। स्थानीय लोगों में पानी के बढ़ते लेवल से बेचैनी देखने को मिल रही। वहीं भारी फसली नुकसान को लेकर भी किसान परेशान हैं। तो नदी में बना पुल नदी में ही समा गया। ये देखिए बारिश के पानी से कैसे ये पुल जमींदोज हो गया। देखिए एक एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पुल बनाया गया था, लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से ये पुल नदी में समा गया। महाराजगंज की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप न्यूज़ 1 इंडिया पर देख रहे हैं। बारिश के पानी में एक पुल किस तरीके से भरभरा कर ढह गया। कनी में तरी की कोई बड़ा हादसा वहां पर नहीं हुआ। महाराजगंज की तस्वीरें, बारिश बाढ़ का यह आलम है कि सड़क कट गई। ये देखिए किस तरीके से ये रोड पिघलता जा रहा है, ऐसा लग रहा है, और देखते देखते ये पूरा भरभरा कर पानी में समा गया। ये पुल की जल समाधि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। अभिमुक्त पांडे जी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी महाराजगंज से। पांडे जी, क्या तस्वीरें वहां पर, क्योंकि जो तस्वीरें फिलहाल हम देख पा रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या स्थिति है वहां पर? क्या ये बाढ़ का पानी इतना ज्यादा हो रहा है कि अब सड़कें कटने लगी हैं वहां पर? जी बिल्कुल, बता दें ये जो लगातार जो बारिश हो रही है, नेपाल समेत जो महाराजगंज का जो सीमावर्ती इलाका है उसमें नेपाल से जो बहने वाली नदियां हैं, वो चाहे वो रोहिन नदी हो, राप्ती नदी हो, चंदन नदी हो, चाहे वो महाव नाला हो, ये सभी जो है खतरे के निशान से ऊपर चल रहे हैं। और जो सीमावर्ती इलाका है, जो नो मैंस लैंड है, उसमें भी पूरी तरीके से पानी लबालब भरा हुआ है। मेन जो सड़कें हैं जो कि नौतनवा ठूठीवारी मार्ग को जोड़ते हैं, वो भी उस पे सड़क पे भी करीब 2 फीट पानी बह रहा है। और करीब दर्जनों गांव ऐसे हैं महाराजगंज के जो इस समय अभिमुक्त इस तस्वीर के बारे में जरा बताइए। अभिमुक्त इस तस्वीर के बारे में जरा बताइए कि क्या इस ये जो तस्वीरें हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसके बाद वहां पर क्या स्थिति है? क्या आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही? क्या ये कोई संपर्क मार्ग था जो पूरी तरीके से कट गया, और प्रशासन इस पर क्या कर रहा है फिलहाल? जी बिल्कुल, बता दें आपको, ये महाराजगंज जिले के निचलौल ब्लॉक का बकुलडीहा संपर्क मार्ग का एक पुल है, जो पुल ढह गया है। इससे जो है दर्जनों गांव प्रभावित हुए हैं। ये इस पुल से दर्जनों गांव संपर्क में थे। इससे जो है ग्रामीणों को काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि बाढ़ का जो पानी है वो गांव में घुस चुका है और इससे दर्जनों गांव प्रभावित हुए हैं। हालांकि जैसे ही जिला प्रशासन को उसकी सूचना मिली, एसडीएम समेत जिले के डीएम एसपी ने उस इलाके का दौरा किया है। लेकिन मामला यह है दरअसल कि जो सड़क पे जो पानी है वो पूरी तरीके से आवागमन ठप किया हुआ है। इससे आने जाने वाले हर किसी के आने जाने वाले लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, आप नजर बना के रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे वहां के हालातों पर आपसे। मुक्त फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे तो संस्कृति और इमारतों को संजोए रखने के लिए जालौन जिलाधिकारी की ओर से एक पहल की शुरुआत की जा रही है, जिसमें युवाओं को किताबों का ज्ञान तो होगा ही, इसके साथ ही वो इतिहास से रूबरू हो पाएंगे। नेताओं की जनसभाओं के लिए मशहूर टाउन हॉल अपने जहन में कई नेताओं की यादों को समेटे हुए है। बीजेपी के कल्याण सिंह से लेकर कांग्रेस की इंदिरा गांधी तक ने यहां कई जनसभाएं की थी। वहीं अब इस ऐतिहासिक धरोहर को जालौन डीएम प्रियंका निरंजन की सकारात्मक पहल के जरिए इस इमारत का कायाकल्प होने जा रहा है। इसमें शहर के युवाओं के लिए एक लाइब्रेरी और इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ों को एकत्रित किया जा रहा है। डीएम की यह सोच है कि लाइब्रेरी के माध्यम से युवाओं को कंपटीशन में तैयारी करने का मौका मिलेगा और एग्ज़ाम पास करने के बाद ज़िले का नाम रोशन वो कर पाएंगे। देखिए, जनपद जालौन में बहुत सी ऐसी सांस्कृतिक धरोहर हैं
चाहे वो 84 गुंबज हो, टाउन हॉल हो या अन्य पुरातत्व संबंध जो हों वो इमारतें हों। इसमें हमारी नई पीढ़ी को इन धरोहरों के बारे में बताना और उनको उस बारे में गौरव की भावना विकसित करना एक हमारा लक्ष्य है। इसीलिए जो हमारे यहाँ की एक धरोहर है टाउन हॉल, लगभग 100 वर्ष पुरानी है। यहाँ पर इसको पुस्तकालय के रूप में हम विकसित कर रहे हैं, जहाँ बच्चे जाएंगे वो अपनी पढ़ाई से संबंधित या कंपटीशन की तैयारी से संबंधित पुस्तकें पढ़ेंगे और ज्ञान अर्जित करेंगे। मुरादनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक बच्चा चोरी होने की खबर सामने आ रही है, जिसको लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा, वहीं गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर दिया और प्रदर्शन किया। बच्चे के पिता का आरोप है कि देर रात एक महिला और एक पुरुष संदिग्ध अवस्था में वहां पर घूम रहे थे, जिसकी शिकायत अस्पताल प्रशासन से की गई थी। बढ़ते हैं आगे तो लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अंबिका चौधरी और मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्लाह अंसारी को पार्टी ज्वाइन करा लिया। इस दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बयान दिया, कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं और जो सही समय में साथ दे वही साथी है। लड़ाई के समय सब एक साथ आ रहे हैं और हम सब मिलकर समाजवादी पार्टी सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव ने और क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मुझे खुशी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता विकास के रास्ते पे चलना चाहती है, खुशहाली के रास्ते पे चलें। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आपके जुड़ जाने से समाजवादी पार्टी को और ताकत मिलेगी। और यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने हमारे संवाददाता एस.के. वाजपेयी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि सपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। सपाई कानून तोड़ने वाले और अराजक लोगों का साथ देते हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक। मंत्री जी, जिस तरीके से लगातार भाजपा सरकार अंसारी पर कार्रवाई कर रही है, उनकी संपत्तियों, समाजवादी पार्टी की कथनी करनी में अंतर है। वो हमेशा अराजक लोगों को, कानून तोड़ने वाले लोगों को प्रमोट करने में उनकी सरकार ने, उनकी पार्टी ने काम किया है और यही उनके कृत्यों से लक्षित होता है। क्या माना जाए, पिछले दरवाजे से कहीं न कहीं राजनीति में फिर अंसारी एंट्री कर रहे हैं? अब ये वो जाने, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि उनकी कार्यप्रणाली ऐसी ही रही है। जो लोग कानून तोड़ते हैं, कानून पर भरोसा नहीं रखते हैं, उन्हीं को वो लोग साथ देते हैं। बिल्कुल, ये है मंत्री ब्रजेश पाठक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कानून तोड़ने वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी। उनका इसी तरीके का चरित्र रहा है कहीं न कहीं, जिसके चलते लगातार वो ऐसे लोगों को पार्टी में ज्वाइनिंग करा रहे हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एस.के. वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टोनी से हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सपा पर निशाना साधा और कहा कि अंबिका चौधरी पहले समाजवादी पार्टी के नेता थे, फिर वो पार्टी छोड़कर चले गए। इन लोगों का अपना कोई आधार नहीं है, लोग आते जाते रहते हैं। मुख्तार अंसारी के भाई की ज्वाइनिंग पर उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी। और उन बदलती हुई परिस्थितियों में प्रत्येक समय पर भारत की सरकार वहाँ पर नज़र रखे हुए है। शायद शुरुआत से ही हमारी ये प्रतिबद्धता रही और प्राथमिकता रही है कि अपने देश के लोगों को हम सुरक्षित वापस लाएं और हर परिस्थिति को देखते हुए ये हमारी प्रतिबद्धता। सर, उत्तर प्रदेश के सियासत से अगर बात की जाए, आप लोगों ने भी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, विपक्षी खाते जो है वो अपराध हुए। समाजवादी पार्टी इस समय अभी अंबिका चौधरी उसमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी के भाई जिन्हें अखिलेश यादव ने खुद ठुकरा दिया था, अब उन्हें भी ज्वाइनिंग कराया जा रहा है। ये सब ज्वाइनिंग ये क्या दिखा रही है? देखिए, अंबिका चौधरी पहले समाजवादी पार्टी के नेता थे, उसके बाद वो पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले गए थे, बसपा में। तो ये सब लोग जो है ये इस तरह के लोग हैं जो लगातार ऐसे प्रयास करते रहते हैं कि उनको जो है ये प्रयास होता रहता है कि किसी तरह से वो राजनीतिक रूप से संसद हो सके। तो उनका चुनाव के कारण ऐसे प्रयास हैं, उनको मैं समझता हूँ। मुख्तार अंसारी के भाई की सपा में जो है ज्वाइनिंग, उसे किस तरह से देखते हैं? ये तो देखिए, उन लोगों का अपना सोच है, वो सपा या बसपा इस तरह के लोग, योगी जी ने जैसा किया है कि हम किसी भी अपराधी को बख्शते नहीं, कानून सम्मत कार्रवाई करते हैं। मुख्तार अंसारी को उन्हीं पार्टी में जाएंगे जहां उनको संरक्षण मिलेगा, जहां सहयोग मिलेगा, वहीं जाएंगे। सर, अमिताभ ठाकुर की कल जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, उसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि सच को दबाने की कोशिश का कोई कितना भी बड़ा हो, कानून सम्मत कार्रवाई प्रत्येक के साथ की जाएगी।
थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो ये थे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी हो लेकिन कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और जहां तक रही मुख्तार अंसारी के भाई की समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग, तो समाजवादी पार्टी जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट भूषण के साथ प्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया। खबर लखनऊ से लेते हैं। यहां बुर्का पहनकर लुटेरे एक ज्वेलरी शॉप पे पहुंचे और असलहे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दे दिया और मौके से फरार हो गए। बदमाशों द्वारा लूट की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। लूट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आला अधिकारी भी साथ मौजूद थे। सभी ने जांच शुरू कर दी है। मामला खरगापुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक तरफ देखिए किस तरीके से बुर्का पहनकर बदमाश वहां पर पहुंचते हैं, लूटपाट करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। दूसरी तस्वीर में आप पुलिस देख रहे हैं जो मामले की तफ्तीश करने के लिए वहां पर पहुंची। तो 2022 के चुनाव के लिए बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन लगातार जारी है। इस बीच बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर प्रयागराज पहुंचे और कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बीएसपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कार्यकर्ता सम्मेलन में बीएसपी के राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ गौतम भी मौजूद रहे। आज देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री भीम राजभर जी इलाहाबाद यानी पूर्व का इलाहाबाद, वर्तमान का प्रयागराज मंडल के सेक्टर प्रभारियों के मुख्य कार्यकर्ताओं के एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हम लोग उसी क्रम में हर जिले में, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी मंडल प्रयागराज लेवल पे कर रहे हैं, ऐसे ही हम लोग जो सेक्टर के प्रभारी हैं वो जिला लेवल पर एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर करने का काम करें। किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी उतरेगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी आज एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को लेकर के यहाँ पर एकत्रित हुई है। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज जिले की सभी तहसीलों पर लोकदल ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर की खतौली तहसील पर रालोद के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर रालोद नेता भैंसा बुग्गी पर सवार होकर धरने पर पहुंचे और अपनी मोटरसाइकिल भी भैंसा बुग्गी पर रखकर वो लाए थे। खाली सिलेंडर और पानी के मटके भी आरएलडी के नेता साथ लेकर धरना देने पहुंचे थे। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में आज तहसीलों का धरना प्रदर्शन हो रहा है। आज 9 मांगों को लेकर हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा सरकार ने कर दिया है कि किसान को वो बुग्गी पर रखकर ले जाना पड़ रहा है। और आपका ये देखिए, आज चलाने की स्थिति में हम लोग मोटरसाइकिल और बाइकें नहीं है, इसलिए हमारे किसान भाई आज बुग्गियों में रख के अपनी 5 से 6 बाइकें लेके आए हैं यहाँ। इसके अलावा सरकार ने कहा था पकौड़े तल लेंगे। पकौड़े तलने की स्थिति ये है कि तेल इतना महंगा कर दिया है तो वहाँ से पकौड़े कैसे तलेंगे। दूसरी बात है कि पकौड़े तलने में गैस का यूज़ होता है। गैस का सिलेंडर 400 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का सिलेंडर पहुँच गया है, तो ना तो हम आज भट्टी चलाने की स्थिति। राष्ट्रीय लोक दल ने आज पूरे प्रदेश में किसान क्रांति दिवस का आयोजन किया है। इस कड़ी में शामली में भी आरएलडी कार्यकर्ताओं ने तहसील पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आरएलडी कार्यकर्ताओं ने 9 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन एसडीएम शामली को सौंपा। आरएलडी कार्यकर्ताओं ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने 14 दिन के भीतर बकाए गन्ना भुगतान का वादा किया था, मगर अभी तक शुगर मिलों पर किसानों का 500 करोड़ से ज्यादा का भुगतान बकाया है। आज ये धरना हमारे जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी हैं, उनके आह्वान पर ये सभी तहसीलों में जो है धरना दिया जा रहा है। इसमें मुख्य 9 बातें हैं हमारी। इसमें सबसे मुख्य बात ये है कि जो हमारे गन्ने का मूल्य भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, लगभग 500 करोड़ हमारे इस ज़िले का बकाया है। और मंत्री जी जो है बकाया भुगतान का जो है वर्णन पिछले 5 वर्ष के एक साथ जोड़कर करते हैं, ना कि ये बताकर किस मिल पर कितना अब वर्तमान में बकाया है उसे जुमले की तरह। बुलंदशहर में बढ़ती महंगाई और गन्ना बकाया भुगतान को लेकर राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की तादाद में राष्ट्रीय लोक दल कार्यकर्ता भैंसा बुग्गी लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे और जमकर नारेबाजी की गई। आरएलडी कार्यकर्ताओं के धरना प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया है।
लखनऊ में बेखौफ लुटेरों का तांडव ज्वेलरी शॉप में देखने को मिला। यहां पर दिन दहाड़े उन्होंने ज्वेलरी शॉप को निशाना बना लिया। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लूट की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। बुर्का पहनकर हथियारों से लैस होकर ये सभी आए थे। खरगापुर में ज्वेलरी शॉप पर जमकर लूटपाट की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। लखनऊ के थाना विस्तार इलाके की आगरा में दबंगों ने बिजली विभाग की टीम पर हमला कर दिया। बिजली विभाग के कर्मचारी बाह ब्लॉक के रजपुरा गांव में बकायेदारों से वसूली और चेकिंग करने गए थे, लेकिन गांव के ही दबंगों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों पर हमला बोल दिया और उन्हें दौड़ा कर पीटने लगे। पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, गाँव के दबंगों ने कर्मचारियों के मोबाइल फोन तक तोड़ दिए। खबर पीलीभीत से है, जहां हिरन को विशालकाय अजगर ने जकड़ लिया। अजगर की जकड़ से हिरन की मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मुशक्कत के बाद अजगर से हिरन के शव को छुड़ा लिया और अजगर को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। घटना थाना हजारा क्षेत्र के श्रीनगर गांव की है। सोलह 17 महीने के बाद स्कूल खोले गए हैं। कोविड-19 को लेकर स्कूलों में क्या क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर आज हमारे सहयोगी पवन तोमर ने बीएसए डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह से खास बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने, आई सुनाते हैं आपको। ये तो एक सुखद आश्चर्य की बात थी कि बच्चों में इतनी जागरूकता, भले ही वो एक खेल खेल में उसको लगा रहे हों, बच्चों ने मास्क लगाया है। ये इस बात की सूचना देता है कि भारतवर्ष की आगामी पीढ़ी कोरोना जैसी 1000 बीमारियों से लड़के उनको परास्त कर देगी। मैं जानता हूं कि मास्क लगाने के प्रति अगर बच्चा जागरूक है तो वो हाथ धोने के प्रति भी जागरूक है। हमारे हर विद्यालय में हैंड वॉश यूनिट, मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट बना दी गई है, सरकार की व्यवस्था अनुसार, जो ऑपरेशन कायाकल्प के तहत हमको मुहैया कराई गई। बच्चे हाथ भी धो रहे हैं, सैनिटाइजर की व्यवस्था है। जी सर, क्षेत्र में देखा जाता है अक्सर जो है अध्यापिका समय से स्कूल नहीं जाती हैं। अगर ऐसा कोई जो है संज्ञान में आपके मैटर आता तो क्या उन पर क्या सर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, समय से न जाने की शिकायतें पहले भी बहुत आई हैं और इस पर कार्रवाई भी हुई है। हमारे दल भी निकले, हमारी टीम्स भी निकली हैं, खंड शिक्षा अधिकारियों के नेतृत्व वाली टीमें या हमारे डीसीज के नेतृत्व वाली टीमें, उन्होंने विद्यालयों में जाकर निरीक्षण किया है। यदि कोई विद्यालय लेट आता है, विलंब से आता है या नहीं आता है और हमको सूचना मिलती है तो उसको विधिवत कार्रवाई की जाती है, उसको चेतावनी भी जारी की जाती है, उसका वेतन भी अवरुद्ध किया जाता है। सर, रसोइयों के द्वारा अवगत कराया गया, रसोइयों का मानदेय जो है 7-8 महीनों से नहीं मिला, क्या कारण क्यों रुका हुआ है? नहीं, रसोइयों के मानदेय के बारे में ये गलत बताया गया कि 7-8 महीने से नहीं मिला। पिछले वित्तीय वर्ष का पूरा मानदेय उनका आ चुका है, यानी मार्च 2021 तक का सबका भुगतान हो चुका है। अप्रैल की बात है तो अप्रैल का अभी तक पेमेंट नहीं आया। मई जून में छुट्टी रहती है और जुलाई का केवल 2 महीने का मानदेय अभी नहीं आया है। संभवतः 1-2 दिन में रिलीज हो जाएगा। जैसे ही आ जाएगा मानदेय उनके खातों में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये अभी हमारे साथ डॉक्टर बधायूं बीएसए डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह थे। इनका सख्त कहना था कि हमारे द्वारा जो है बार बार जो है सख्त निर्देश दिए जाते हैं कोविड-19 को लेके, जो गाइडलाइंस हैं सरकार की, उसका जो है उसी आधार पे जो है स्कूल खोले गए हैं और उसको सख्ती से पालन कराया जा रहा है। दूसरा जो है सीधा कहना है कि अगर कोई भी अध्यापक या अध्यापिका समय से जो है कॉलेज नहीं आते हैं उस पर बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 1 इंडिया, पवन तोमर, ब्यूरो चीफ रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।